ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पुराने पार्टनर है उनका लाभ हानि जो रेशियो है उनमें बदलाव। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं, जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने लाभ हानि रेशियो में बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, जिससे फर्म में नया पार्टनर प्रवेश करता है तो उस स्थिति में उनका रेशियो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उनका रेशियो चेंज हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने लाभ हानि रेशियो में बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो मान लो 2:1, अभी इनका रेशियो 2:1 या 3:2 जो कुछ भी है, लेकिन जैसे अभी इनका रेशियो 2:1। ठीक है, अब ये किसी तारीख को मान लो कि 1 अप्रैल से ये अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, जैसे ये कर लेते हैं इक्वल इक्वल, यानी 1:1 कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि किसी पार्टनर को तो होता है नुकसान और किसी पार्टनर को होता है फायदा। ठीक है, जैसे ए और बी, इनका पुराना रेशियो है 2:1, यानी इसका तो हुआ 2/3। तो इस हिसाब से देखें तो इसका आता जैसे मान लो कि 66 पॉइंट समथिंग पैसा। ठीक है, और बी का देखें तो बी का होता है 1/3। ठीक है, तो इसका आता है मान लो कि 33.33। अभी इनकी स्थिति मान लो ये है। ठीक है, ए के पोर्शन में 33 यानी 66 पॉइंट समथिंग पैसा और बी के 33 पॉइंट कुछ पैसा आता है। ठीक है, अब चेंज करेंगे तो ए का जो पहले रेशियो था 2/3, अब इन्होंने इक्वल इक्वल कर लिया, यानी 1:1 कर लिया है, तो ए को मिलेगा 1/2, यानी 50 पैसे। ठीक है, और पहले इसको मिलता था 66 पॉइंट समथिंग। तो इस हिसाब से देखिए तो ए को नुकसान हुआ है, ए को नुकसान हुआ है तो हम देखेंगे ए ने किया है सेक्रीफाइस। ठीक है, इसी तरीके से हम बी का देखें, बी का पहले था 1/3, यानी 33 पॉइंट कुछ पैसे मान लो। ठीक है, अब इनका रेशियो हो गया 1/2, यानी 50 पैसे। ठीक है, तो इसको फायदा हुआ है तो इसको हुआ है गेन। ठीक है, तो हमें एक तो सेक्रीफाइस रेशियो ज्ञात करना होगा और एक हमें ज्ञात करना होगा गेन रेशियो। ठीक है, अब देखो सेक्रीफाइस के लिए हमें ध्यान में रखना है, सेक्रीफाइस के लिए क्या ध्यान में रखना है कि अगर किसी पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है, पहले पुराना रेशियो जो है, पुराना रेशियो, अगर पुराना रेशियो बड़ा है नए रेशियो के मुकाबले, न्यू रेशियो, तब तो उसको नुकसान हुआ है, यानी कि पुराना रेशियो बड़ा है अब नए रेशियो से, नए रेशियो छोटा है, इसका मतलब उसको नुकसान हुआ है, उसने सेक्रीफाइस। तब हम क्या करेंगे कि ओल्ड में से नया रेशियो घटा लेंगे तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गेन रेशियो के एवज में हमें देखना है कि अगर किसी पार्टनर का नया रेशियो अगर बड़ा है पुराने रेशियो के मुकाबले, तो उसको क्या हुआ है, उसको गेन हुआ है।
और उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि नए रेशियो में से पुराना रेशियो हम घटा देंगे तो उसका गेन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो ए के मैटर में देखो, ए का जो पुराना रेशियो है वो है 2/3, ये ओल्ड है, और इसका नया रेशियो है वो है 1/2। अब हमें ये देखना है कि इसमें सेक्रीफाइस किया है या इसको गेन हुआ है। अगर इसका पुराना रेशियो बड़ा है तो इसने सेक्रीफाइस किया है, और अगर इसका पुराना रेशियो छोटा है तो इसको गेन हुआ है। तो हमें देखो इसमें से बड़ा वाला देखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया तो ये आया 4, ये इसके लिए है, और इस हर को हम इससे गुणा कर देते हैं तो यहां पर आएगा 3। तो ये 4 बड़ा है यानी कि ये बड़ा है, ये बड़ा है मतलब ओल्ड बड़ा है, न्यू छोटा है। तो इसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितना किया है, हम ओल्ड में से न्यू घटा देंगे तो कितना आएगा, 6, 4 माइनस 3 यानी कि 1/6। ये तो आया सेक्रीफाइस रेशियो। अब बी के देखते हैं, बी के मैटर में बी का ओल्ड जो है वो है 1/3 और नया है वो है 1/2। अब हमें देखना है कि नया छोटा है या जो पुराना है वो छोटा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इसको हम इससे गुणा कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, और इस हर को हम इससे गुणा कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, यानी कि न्यू रेशियो पुराने रेशियो के मुकाबले में बड़ा है। इसको फायदा हुआ है, यानी कि हम गेन रेशियो ज्ञात कर लेंगे। तो नए रेशियो में से हम पुराना रेशियो घटा लेंगे, तब आएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1/6। तो इसका गेन रेशियो ये आए। इसके बाद में जिस तरीके से नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये सारे एडजस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सारे एडजस्टमेंट होंगे, यानी रिवैल्यूएशन के दरमियान जो भी फायदा नुकसान होगा वो पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। इसी तरीके से अगर उनका संचित लाभ हानियाँ जो कुछ भी है, जिस तारीख को इन्होंने ये रेशियो चेंज किया उस तारीख तक अगर उनकी संपत्तियों का और लायबिलिटी का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और जो भी फायदा जो नुकसान होगा वो पुराने रेशियो में बांट लेंगे, और उस तारीख तक संचित लाभ या हानियां हैं वो अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। इसके अलावा पूंजी का एडजस्टमेंट, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर भी होते हैं। इसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, इसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है। यानी पहले तो फर्म की गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसके अकॉर्डिंग गुडविल का जो पोर्शन बनता है उतनी राशि से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो गेनिंग पार्टनर है जिसको फायदा हुआ है, तो जिस रेशियो में उसको फायदा हुआ है गेन रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल का जो पोर्शन आता है उस पोर्शन से उसका पूंजी खाता डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1, इनका रेशियो है 3:1। It was decided that with effect from 1 अप्रैल 2021 the profit sharing ratio will be 5:3, यानी 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपना रेशियो है वो चेंज कर लिया 5:3। ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द years
3 सालों का एवरेज प्रॉफिट गुना 2 ईयर्स परचेज गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स 31 मार्च 2019 का, 20 का और 21 का 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 36,000, 32,000 और 40,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करके गुडविल का क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा वो हम देखते हैं। पहले तो इनका एवरेज लिया, ठीक है, जैसे 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 बट्टा 3 यानी 36,000, एवरेज प्रॉफिट आया 36,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स परचेज यानी 36,000 गुणा 2 72,000, ये आई है फर्म की गुडविल, ठीक है। अब देखो इनका पुराना रेशियो तो है 3:1 और नया रेशियो है 5:3। सेक्रीफाइस जिस पार्टनर किया है उसका पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा और जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसका पूंजी खाता है वो कम कर दिया जाएगा। अब देखो 3:1 और 5:3, इसमें हम सेक्रीफाइस और गेन रेशियो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो हम जैसे ए का देखते हैं। ए का पहले का रेशियो था 3/4, ये तो इसका ओल्ड है, और इसका नया है वो है 5/8, ये इसका नया रेशियो। हमें पहले तो ये देखना है कि ये ओल्ड बड़ा है या न्यू बड़ा है। अगर ओल्ड बड़ा है, न्यू छोटा है, इसका मतलब इसको नुकसान हुआ है तो इसने सेक्रीफाइस किया है। तो देखो 3/4 और 5/8, ठीक है। बड़ा छोटा देखने के लिए इस हर को इससे गुणा किया तो ये आया 24, ठीक है, और इस हर को इससे गुणा किया तो ये आया 20, ठीक है। यानी ये 24 बड़ा है, इसका मतलब 3/4 पोर्शन बड़ा है, यानी कि ओल्ड रेशियो बड़ा है, मतलब इसको नुकसान हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हम बी का चेक करें तो ए ने तो सेक्रीफाइस किया है। अब बी का देखो, बी का पुराना रेशियो जो है वो है 1/4 और इसका नया रेशियो है वो है 3/8, यानी ये तो इसका ओल्ड है और ये इसका न्यू है। अब देखो बड़ा देखते हैं तो 1/4 और 3/8, ठीक है। इस हर को इससे गुणा करते हैं तो 8 आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यानी ये 12 पोर्शन बड़ा है, मतलब 3/8 बड़ा है, यानी कि न्यू रेशियो बड़ा है, तो इसका मतलब इसको फायदा हुआ है। तो अब हम ए ने तो सेक्रीफाइस किया, बी को गेन हुआ है। तो अब हम देखते हैं सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, ठीक है। ए के मुकाबले ए में देखो 3/4 ओल्ड में से न्यू घटा देंगे तब आएगा 1/8 पोर्शन सेक्रीफाइस। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो जितना इसने सेक्रीफाइस किया है गुडविल का पोर्शन बनता है 72,000 गुणा 1/8 यानी कि 9,000। इसकी भरपाई के लिए इसको 9,000 इसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसका पूंजी खाता बढ़ा दिया जाएगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट हमें करना है क्रेडिट, और बी को देखो, बी को गेन हुआ है तो नए रेशियो में से हम पुराना रेशियो घटा लेंगे तो आएगा 1/8 जो कि इसको फायदा हुआ है। तो 1/8 का 72,000 पोर्शन पर देखें तो 9,000, तो 9,000 से इसका पूंजी खाता है वो डेबिट कर दिया जाएगा। अब इसकी एंट्रीज देखते हो, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, बी का पूंजी खाता डीआर करना 9,000 से और ए का करना है क्रेडिट, ठीक है। इस हिसाब से देख, अगर अलग तरीके से देखें जैसे 72,000 इनकी गुडविल थी, ठीक है, इनका पुराना रेशियो था 3:1। अगर इस रेशियो में हम इस गुडविल को बांटे तो ए और बी, अब ए के पोर्शन में आता है 54,000, अगर पुराने रेशियो के अनुसार बांटे तो ए के हिस्से में आता है 54,000 और बी के हिस्से में आएगा 18,000। अब
अब इनका नया रेशियो जो है वो है 5:3। ठीक है, अब इस नए रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बांटे हैं तो ए के हिस्से में आएगा 45,000 और बी के हिस्से में आएगा 27,000। ठीक है, यानी ए का पहले पुराना जो रेशियो था उस हिसाब से देखें तो अब ए को नुकसान हो रहा है, तो ए को 9,000 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, और बी को देखें तो बी के 9,000 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये नया रेशियो जिस दिन लागू करेंगे उस दिन इसकी भरपाई के लिए ए ने जो सेक्रीफाइस किया है इसकी भरपाई के लिए ए का पूंजी खाता 9,000 से बढ़ा दिया जाएगा। इसका तो खाता बढ़ाना मतलब क्रेडिट कर दिया जाएगा, और बी को जो फायदा हुआ है तो इसके लिए इसका पूंजी खाता कम कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। यह है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसके बाद में है संचित लाभ और हानियां, इनका एडजस्टमेंट। जैसे ए और बी ये दो पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो अभी हमने देखा था 3:1 है और नया रेशियो इनका 5:3। ठीक है, इस हिसाब से देखो ए का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/8 और बी का गेन आ रहा है 1/8। ठीक है, अब संचित लाभ में देखो ऑन दैट डेट द जनरल रिजर्व शोड बैलेंस 32,000, बैलेंस शीट में 32,000 का जनरल रिजर्व है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में देखो एक या तो क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा या फिर ये कह सकता है कि दे वांट टू ट्रांसफर इट इन देयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी इस लाभ को वे लोग अपने पूंजी खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है। तब हमें क्या करना है कि इनका जो ओल्ड रेशियो है इस अनुपात में इनके पूंजी खाते में ये राशि ट्रांसफर कर देनी है, यानी इनके पूंजी खाते को क्रेडिट कर देना है। जैसे 3:1 का रेशियो है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 32,000 टू ए कैपिटल 24,000 और बी का कैपिटल 8,000। ठीक है, पहली सिचुएशन पे। दूसरी सिचुएशन देखो ये हो सकती है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व अकाउंट बैलेंस बट प्रीफेयर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी वो लोग चाहते हैं कि जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो अपने पूंजी खाते में तो वो लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। वो कैसे करनी है? जैसे जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से जनरल रिजर्व का जितना पोर्शन उसका बनता है उस पोर्शन से उसके पूंजी खाते को तो क्रेडिट कर दिया जाएगा, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर के पूंजी खाते को तो क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो गेनिंग पार्टनर है जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है तो उसका गेन रेशियो जनरल रिजर्व के हिसाब से जितना पोर्शन उसका बनता है उस पोर्शन से उसका कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे देखो जनरल रिजर्व है 32,000 तो सेक्रीफाइस किया ए ने, ए का सेक्रीफाइस रेशियो है 1/8। ठीक है, 1/8 32,000 में इसका पोर्शन बनता है 4,000, तो 4,000 से ए का पूंजी खाता है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, और बी को गेन हुआ है 1/8 भाग के लिए, तो 1/8 भाग 32,000 का 4,000, तो 4,000 से बी का पूंजी खाता डेबिट कर दिया जाएगा। तो बी कैपिटल अकाउंट डीआर 4,000 और ए का पूंजी खाता है वो क्रेडिट कर दिया 4,000 से। ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसके लिए देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम, उसमें अगर फायदा होता है प्रॉफिट होता है तो पार्टनर अपने पूंजी खाते में इस फायदे को ओल्ड रेशियो में अपने पूंजी खाते में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जितना फायदा हो रहा है वो अपने पुराने रेशियो में बांट के अपने पूंजी खाते में ट्रांसफर कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे अगर फायदा हो रहा है तो। और अगर रीवैल्यूएशन के दौरान
उनको लॉस हो रहा है, तो उनका पूंजी खाता है वो पुराने रेशियो में डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे ए का पूंजी खाता डेबिट कर दिया, बी का पूंजी खाता डेबिट कर दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सारे एडजस्टमेंट आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो वीडियो होगा उसमें ये सारे एडजस्टमेंट को मिला के एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको मिला लेंगे।